अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन दो पार्ट में होता है, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, और एक को हम कहते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल के दो पार्ट होते हैं, एक का हम लोग नाम देते हैं ब्रीथिंग और एक को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। समझते हैं ये सारी चीजें हैं क्या। सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इनटेक ऑफ एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम सारी गैस लेते हैं, लेकिन हम यूटिलाइज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो इनटेक ऑफ gas which is rich in oxygen and utilizing oxygen and exhalation of all the gases and there is a much concentration of the carbon dioxide। तो ये चीज होगी हमारी ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग को अभी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं। गैसियस एक्सचेंज क्या है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े थे कि जो हमारा लंग्स होता है, इस लंग्स में अगर हम आ जाएं तो ऐसे समझे लास्ट में एल्वुलाई है और वहां से जाती है ब्लड वेसल्स। तो एल्वुलाई जो है वो ऑक्सीजन को लेकर आई है और इसमें ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन इधर जाएगा। तो ये जो लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल गैसियस एक्सचेंज। लेकिन अगर सेल्यूलर लेवल पे ब्लड वेसल्स के साथ एक्सचेंज चल रहा हो, सेल्यूलर लेवल पे अगर यही काम होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल गैसेस एक्सचेंज या इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात समझते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, पहला सवाल तो यही उठता है कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में तो बताया जाता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्लांट जो करते हैं वो एरोबिक होता है। तो प्लांट को फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो फूड प्लांट निकाल दे रहा है। तो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। प्लांट 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन दिन के समय में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहीं ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसीलिए दिन के समय में रेस्पिरेशन को नापना आसान नहीं है। लेकिन शाम के समय में या रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है, तो उस समय ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है और प्लांट भी ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने लगते हैं। और इसीलिए बोला जाता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी प्रक्रिया और प्लांट की प्रक्रिया क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करने लगते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं। वही तरीका होगा, ग्लूकोज होगा वो पायरुवेट में टूटेगा और वहां पर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये तरीका तो यहाँ पर प्लांट में भी होगा। लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन 3 अलग अलग पार्ट में करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन लीफ में भी करते हैं, लीफ से भी करते हैं, रूट से भी करते हैं और यहां तक कि स्टेम से भी करते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन सिर्फ लीफ में करते हैं। प्लांट के हर पार्ट से, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, चाहे रूट का पार्ट हो, चाहे स्टेम का पार्ट हो, हर जहां से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है।